आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी सब्जेक्टों के अर्धवार्षिक आकलन प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर बताने वाले हैं, जिससे छात्रों अपने इस प्रोजेक्ट कार्य में पूर्णांक 20 में से 20 अंक ला पाओ। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जी हाँ, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रोजेक्ट कार्य होने वाले हैं आपको घर में लाने के लिए मिलेंगे, है ना। और 1 सप्ताह का समय मिलेगा आपको प्रोजेक्ट को पूरा करने में। तो आराम से आप इस वीडियो की मदद लेके अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हो। समय रहेगा 1 सप्ताह का। तो यहाँ पर देख सकते हो, विषय हिंदी का प्रोजेक्ट कार्य कुछ इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियों, नगरों, जलप्रपातों के नाम लिखो और अपने गाँव, कस्बा, शहर के मेले के बारे में लिखो। पहला क्वेश्चन 10 नंबर के लिए और दूसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर के लिए। तो पहले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की आपको लिखना, सबसे पहले क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियाँ, है ना। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियाँ, पहली नदी लिख दीजिएगा महानदी, दूसरा इंद्रावती नदी, तीसरा शिवनाथ नदी, चौथा हंसदेव नदी और पांचवा अरपा नदी। ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध नगर लिख दीजिएगा 5। पहला है रायपुर, बिलासपुर, भिलई, जगदलपुर और इसके बाद आ जाएगा अंबिकापुर। फिर प्रसिद्ध जलप्रपात में लिख देना है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तांबड़ा घुमर जलप्रपात, मांडवा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अपने गांव के, शहर के, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के मेले के बारे में लिखना है ना। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि हर साल हमारे गांव में एक बड़ा मेला लगता है ना, जो किसी त्यौहार या ख़ास मौके पर आयोजित किया जाता है। बहुत से लोगों की डेट फिक्स रहती है, बहुत से लोगों का दिन, जैसे पूर्णिमा या फिर कोई दूसरा दिन फिक्स रहता है ना। तो आप अपने हिसाब से, उसके हिसाब से भी लिख सकते हो कि जैसे पूर्णिमा अमावस्या के दिन मेला भरा जाता है। मेले में गांव के बड़े मैदान में होता है और इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगती हैं, जैसे खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ और आदि सामानों की, झूले, जादू के शो और मौत का कुआं बच्चों और बड़ों का ध्यान आकर्षित करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में चाट, जलेबी और गोलगप्पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि यह मेला लोगों के लिए खुशियों और मनोरंजन लाता है, साथ ही यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। मुझे यह मेला बहुत पसंद है। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका देखो, हिंदी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 20 नंबर के लिए। गणित का प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन इसमें कि कोई 5 द्विपदीय व्यंजक लिखो, है ना। तो आपको 5 व्यंजक लिखने हैं द्विपदी, ये 10 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है सचित्र परिभाषा लिखो आयत की, वर्ग की, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की। तो देख लेते हैं। तो देखो छात्रों, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर 5 द्विपदीय व्यंजक दिए गए हैं। पहला व्यंजक आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, है ना। दूसरा x - y का होल स्क्वायर, बस हमने a की जगह x लिख दिया, b की जगह y लिख दिया, बाकी सब सेम है। दूसरा आ जाएगा आपका p + q, p - q, m + n का होल क्यूब, है ना। और x + 2 और x - 3 द्विपदी व्यंजक वे होते हैं जिनमें 2 पद होते हैं, है ना। तो इन सब में 2 पद हैं। ओके, ये देखो आपका पहला पद a, दूसरा पद b, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इस प्रकार से। ओके, अभी देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या था इसमें। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और चित्र दोनों बनानी है। तो किस प्रकार करेंगे आप, पहले सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। आयत, तो आयत की परिभाषा रहेगी, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण 90 अंश होते हैं और विपरीत भुजाएं समान होती हैं। वर्ग एक ऐसी आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। फिर समचतुर, जिसे रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कोण भी क्या होते हैं, 90 अंश के नहीं होते हैं, है ना। हमारे आयत में देखेंगे किसमें, आयत में तो 90 अंश के होते हैं, लेकिन इसमें 90 अंश के नहीं होते हैं, यही इसमें अंतर है। फिर समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। पांचवा है आपका समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का वह चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं।
तो साथ साथ इसके चित्र भी बनाने हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके आयत का चित्र। तो आयत का चित्र छात्रों इस प्रकार रहेगा, है ना। इसकी परिभाषा भी यहाँ पर लिखी है। ऐसा समांतर चतुर्भुज इसके प्रत्येक कोण समकोण आयत कहलाता है। ये आयत की आपका चित्र। फिर वर्ग, तो वर्ग की एक सिंपल सी परिभाषा भी आप चाहो तो इस परिभाषा को भी लिख सकते हो, और ये है आपके वर्ग का चिन्ह। ओके, यहाँ पर एक एक लाइन है सब में। इसके बाद है आपका समचतुर्भुज। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की हों समचतुर्भुज कहलाता है। ये आपका समचतुर्भुज। और इसके बाद जो आपका समांतर चतुर्भुज की चित्र बनाना था, तो समांतर चतुर्भुज ये है आपका। परिभाषा हमने जो आपको पहले बताई थी वो भी सही है, और परिभाषा यहाँ पर जो लिखी है ये भी सही है। आपको जौन सी आसान लगती है आप उस परिभाषा को याद करो। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वही याद करना है या फिर यही याद करना है। इसके बाद ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं को एक युग में समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है, और यह है उसका डायग्राम। ओके, तो हमने देख ली सभी डायग्राम, और आपका ये आंसर होता है कंप्लीट। और डायग्राम चाहिए आपको तो और इस टाइप से भी आप डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या, सचित्र परिभाषा हमने देख ली, द्विपदीय व्यंजक देख लिए। तो आपका गणित का 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। अभी पहुंचते हैं अंग्रेजी के प्रोजेक्ट की ओर। तो छात्रों आपका इंग्लिश में पहला प्रोजेक्ट है 10 नंबर के लिए कि राइट एनी 5 काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स जिन्हें कि हम गिन सकते हैं, है ना, तो वो काउंटेबल नाउन है। इनका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, हेयर आर 5 काउंटेबल नाउन्स। सो आपको लिख देना है एप्पल, बुक, कार, चेयर, ओके, डॉग। इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये आपके 5 काउंटेबल नाउन हो जाएंगे, है ना। 5 काउंटेबल नाउन पूछे तो आपको बता दिया। और जैसे कि आप क्या ट्रीज गिन सकते हो, ओके, ट्रीज गिन सकते हो। इसके बाद आप फॉरेस्ट भी गिन सकते हो, बहुत सारे जंगल है ना। जंगल के अंदर की चीज़ें नहीं, बट जंगल कितने हैं देश में ये भी आप गिन सकते हो। तो ये सब इसका आंसर रहेगा। फिर है ये आपका दूसरा क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ थिंग विच ट्रीज कैन गिव्स अस। तो ऐसे चीज़ों के नाम लिखना है जो कि हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर लिखना है ट्रीज प्रोवाइड अस विथ मैनी वैल्यूएबल थिंग्स इंक्लूडिंग, या फिर लिख सकते हो ट्रीज प्रोवाइड अस फर्स्ट ऑक्सीजन। ट्रीज से हमें, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा फ्रूट यानी कि एप्पल, मैंगल, बनाना, ऑरेंज, बनानास, है ना, ये फल देता है। वुड यानी कि लकड़ी देता है। फिर शेड यानी कि छाया देता है। और फिर 5वां आ जाएगा लिव्स यानी कि हमें पत्तियां देता है। नट्स यानी कि आलमंड्स, है ना, बादाम, वॉलनट, ये देता है। ओके, तो आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। बढ़ते हैं आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की प्रोजेक्ट की ओर। जल क्या है, कुआं, नलकूप और जलाशय भूजल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कैसे हैं, और भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 मिनट यहाँ पर से आप देख पाओगे। जल क्या है, तो जल एक रंगहीन, गंधहीन तरल पदार्थ है, जिसमें रंग नहीं होता है, गंध नहीं होती है, और तरल पदार्थ है जो जीवन के लिए आवश्यक है। और आप लिख सकते हो कि मन से कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना, खाना बनाने और बाकी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है भूजल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत लिखना। तो आपका आ जाएगा पहला, भूजल हम कुआं से प्राप्त कर सकते हैं। भूमि के नीचे से जल प्राप्त करने के लिए खुदा गहरा गड्ढा कुआं कहलाता है। नलकूप, मशीन द्वारा गहरे बोरवेल से जल खींचने की प्रक्रिया। और जलाशय यानी कि वर्षा या नदियों से पानी संचित करने के लिए बनाए गए कृत्रिम जल स्रोत है। इसके बाद भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तो वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, भूमिगत जल संग्रहण प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, जल स्रोतों की सफाई कर सकते हैं, और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ओके, देख लेंगे छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान में कि विश्व के महाद्वीप व महासागर के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको डालना है 1 पॉइंट लिख के विश्व के महाद्वीप के नाम। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। ओके, विश्व के महासागर तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद
हिंद से जुड़ा हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके आंसर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपके सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट हो गया पूरा। विज्ञान का प्रोजेक्ट देख लेंगे कि मापन की विभिन्न इकाइयों के नाम लिखकर प्रत्येक का एक उदाहरण लिखो 10 नंबर के लिए। उत्तर में लिखना है कि मापन की विभिन्न इकाइयाँ और उनके उदाहरण। पहली इकाई है लंबाई, है ना। इसकी लंबाई मतलब इकाई नहीं है, ये मापन है। मापन की क्या है, एक पद्धति है, और लंबाई की इकाई है मीटर। ओके, मतलब पहली इकाई समझ लो यही है कि लंबाई, और लंबाई की इकाई लिखना है, यानी कि लंबाई का मात्रक भी कह सकते हो मीटर। और उदाहरण भी बोला गया है, तो सड़क की लंबाई 500 मीटर है, यानी कि हम सड़क की लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं 500 मीटर में, जो कि हम नापते हैं। फिर द्रव्यमान, जिसकी इकाई यानी कि मात्रक है किलोग्राम, और इसका उदाहरण है कि एक बैग का वजन 10 किलोग्राम है। ओके, नहीं यहाँ पर बैग नहीं आएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो जनरली आपका मतलब कि द्रव्यमान आपका कह लो, हाँ वैसे सही भी है। ओके, राइट है, ये आपका राइट है। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप वस्तु लिख सकते हैं पीने की, जैसे कि यहाँ पर आपका राइट है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट इकाई लिखना है समय। तो समय में आपका मात्रक इकाई आ जाएगा सेकेंड, और उदाहरण आ जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, फिर तापमान, इसकी इकाई होती है डिग्री सेल्सियस, या फिर आप सेल्सियस भी लिख दोगे, डिग्री छोड़ के सेल्सियस ओनली, तो वो भी सही है। उदाहरण लिख देना है पानी को उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर। उदाहरण, एक कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। आयतन, तो आयतन का इकाई होती है लीटर। तो किसी भी चीज़ का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो हम लीटर में नापेंगे। उदाहरण के लिए एक बोतल में 2 लीटर पानी है। जितने भी लिक्विड हैं, तरल हैं, जैसे कि पानी, दूध, दही, मही, लस्सी, है ना, जितने भी गीली चीज़ें हैं, उनका आयतन होता है, और उन्हें हम किस में नापते हैं, लीटर में। इसके बाद दूरी को हम किलोमीटर से नापते हैं। तो उदाहरण, दिल्ली से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपकी इकाइयाँ हो गई। यहाँ पर आपका देखो अगला क्वेश्चन है अभी, मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो उत्तर लिखना है आपको, मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया है। सबसे पहले मुंह, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से। दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार का एंजाइम, फिर जो लार में एंजाइम होता है स्टार्च को तोड़ता है। दूसरा चरण होता है भोजन नली, यानी जब हमारे गले पास नली होती है, वही होती है भोजन नली। चबाया हुआ खाना ग्रास नली से पेट तक पहुंचता है। फिर पेट में अम्ल और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। फिर छोटी आंत, यहाँ पित्त और एंजाइम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदलते हैं। पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं। और फिर बड़ी आंत में जाता है बचा हुआ अवशेष से पानी सोख लिया जाता है, और अंततः मल द्वारा अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलता है। ओके, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम को यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम रहेगा पाचन तंत्र का। सबसे पहले आपका मुख गहिका, फिर लला ग्रंथि, यहाँ पर ग्रासिका होती है, ये अपना यमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गोदा। ओके, तो इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। एक डायग्राम तो ये है, और एक डायग्राम ये है। आपको जौन सा इजी लगे वो बनाओ। मेरे हिसाब से तो आपको यही इजी पड़ेगा जो मैं आपको पहला बताया था, है ना। तो ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम में ही आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर थ्योरी के रहेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद आपका संस्कृत का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में संस्कृत में 5 वाक्य, ये 10 नंबर के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है अपने बारे में संस्कृत में कोई 5 वाक्य, ये भी 10 नंबर के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर से आप देख पाओगे आपका संस्कृत में 5 वाक्य जो रहेंगे धार्मिक स्थलों के बारे में। पहला वाक्य, छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलम दंतेश्वरी मंदिरम अस्ति, यानी कि छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है दंतेश्वरी मंदिर। यहाँ महादेवी मंदिर प्राचीन प्रसिद्ध चास्ति, यहाँ पर महामाया देवी मंदिर भी है जो बहुत प्राचीन है, वह प्रसिद्ध है। राज्य में कोटेश्वर महादेवस्य तीर्थम विख्यातम अस्ति, राज्य में कोटेश्वरम महादेवस्य तीर्थ स्तंभ विख्यात है। फिर डोंगरगढ़े बमलेश्वरी देवी मंदिरम प्रमुखम स्थलम, यानी कि डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी
का मंदिर जो है वो प्रमुख है। और जगदलपुरे श्री दंतेश्वरी दिव्या मंदिरम प्राचीनम पूजनीयम। तो जगदलपुर में श्री दंतेश्वरी माता का मंदिर है जो कि प्राचीन है और पूजनीय है। इस प्रकार से आपके धार्मिक स्थलों के बारे में छात्रों 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जो 5 वाक्य स्वयं के बारे में लिखने थे, उसमें पहला वाक्य इस प्रकार हो जाएगा कि हम अष्टम कक्षा में हम पठामी, यानी कि मैं पहली 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका मम नाम, तो आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आप नाम डाल दीजिएगा अस्ति। फिर मम पितरम नाम, तो आपके पितऊ या पितरम होता है ना, तो पितरम नाम आपका नाम डाल, पिताजी का नाम। अस्ति च मातरम नाम, तो माता जी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और फिर मम प्रिय विषय गणित अस्ति, हिंदी जो भी लिख सको आप लिख सकते हैं। और फिर अहम क्रिकेट क्रीड़ायाम रुचिम अस्ति, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने में रुचि रखता हूँ। इस प्रकार से छात्रों आपको संपूर्ण सॉल्यूशन हो चुका 8वीं अर्धवार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का। तो वीडियो को लाइक करना है तो आपको कतई नहीं भूलना है, अभी के वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी हेल्प हो तो वीडियो शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।